नमस्कार, भक्ति वचन में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम मत्ती के अध्याय 3 और 4 को देख रहे हैं। कल और आज हम देख रहे हैं कि यीशु के प्रलोभन को और सीख रहे हैं कि किस तरह से हम प्रलोभन का सामना कर सकते हैं। कल हमने देखा शैतान ने कहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाएं। आज हम देखेंगे कि यीशु ने इसका उत्तर क्या दिया और हम बाकी के प्रलोभनों को भी देखेंगे और यीशु से सीखेंगे कि इनका सामना कैसे कर सकते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है से जीवित रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करेगा तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। क्या सीखते हैं हम यीशु की इस कहानी से कि कैसे उसने प्रलोभन का सामना किया? क्योंकि मैं भी इस तरह के प्रलोभन का सामना कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। कल हमने इस सच्चाई को समझा कि प्रलोभन कोई पाप नहीं है। यह यीशु को भी प्रलोभन का सामना करना पड़ा था। और दूसरा, हमने यह भी समझा कि हमें प्रलोभन से नहीं, उससे लड़ना है जो हमें बहकाता है, जो हमें प्रलोभित करता है। शैतान से लड़ना होता है, उसका सामना करना होता है, अपने आप से नहीं। तीसरी बात यह समझने की है कि ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है जो नया हो। आपको कभी भी किसी नए प्रलोभन का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। दरअसल सारे प्रलोभन संसार के मूल्यों के अंदर ही हैं। 3 तरह के बुनियादी प्रलोभन हैं जिसके बारे में यूहन्ना 2:16 में, पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। अभिलाषा को हम यहाँ पे हवस भी कह सकते हैं, यानी शरीर की हवस, आंखों की हवस, जीवन का घमंड। शरीर की हवस का मतलब जीवन के मजे हैं जो हमें आकर्षित करते हैं। आंखों की हवस का मतलब है जो हमारी आंखों को लुभाता है, यानी भोग की वो वस्तुएं, गाड़ी, महंगी चीजें, जेवर, बंगले। जीवन का घमंड वो है जो ताकत से या पद से या पदवी से आता है। ये तीनों ही प्रलोभन हमें बिल्कुल आरंभ से देखने को मिलते हैं, बिल्कुल शुरू से, सृष्टि के बिल्कुल शुरू से। यही तीनों हमें अदन की वाटिका के सबसे पहले प्रलोभन में दिखाई देते हैं। उत्पत्ति के 3 अध्याय में आदम और हव्वा प्रलोभित होते हैं। वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, शरीर की हवस। देखने में मन भावन है, आंखों की हवस। और बुद्धि देने के और चाहने के योग्य है, तो परमेश्वर जैसे बन जाओगे, जीवन का घमंड। और यही तीनों हम देखते हैं जिस तरह से यीशु को शैतान ने प्रलोभित किया। ये तीनों चीज देखते हैं। शैतान को पता है कि यही तीनों काम करते हैं और उसके पास इन तीनों के अलावा कुछ और है ही नहीं। यही है तीनों। यीशु को भूख लगी थी, शैतान कहता है कि तू पत्थरों को रोटी बनाकर खा लो। शरीर की अभिलाषा, शरीर की हवस, शरीर की भूख। सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहता है कि यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यह है आंखों की अभिलाषा। कहता है नीचे कूद जा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा है यह है जीवन का घमंड। एक तरह से शैतान कह रहा था कि तुझे क्रूस पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे सब कुछ अभी दे सकता हूं। शॉर्टकट लेने का प्रलोभन। यीशु के प्रलोभन वास्तविक थे और उसने कहा कि तुम केवल अपने परमेश्वर की आराधना करोगे। प्रलोभन का सामना करने के लिए तीसरी बात
यह एहसास कि कोई भी प्रलोभन नया नहीं है। हम मनुष्य को ये सोचने में अच्छा लगता है कि आप नहीं जानते मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे पे जो दबाव है आपको नहीं पता, आप नहीं समझते, पर यह सच नहीं है। ऐसा कोई भी प्रलोभन नहीं है जो आप सह रहे हो, जो हजारों साल से दूसरे किसी ने नहीं सहा हो। पहले किसी को घोड़ा गाड़ी को देख के चलते थे, कुछ लोग घोड़ा गाड़ी देख के चलते थे, आज लोग मोटर गाड़ी देख के चलते हैं। वस्तु और स्थान हो सकता है बदल गए हैं, पर प्रलोभन अभी भी वही पुराने हैं। हमें कोई नया प्रलोभन हो ही नहीं सकता, इस बात का एहसास अच्छा है, क्योंकि जब हम ये जानते हैं कि समस्या एक समान है, समस्या कोई नई नहीं है, साधारण है, तो उसका समाधान भी वैसा ही होगा, समान होगा, एक जैसा होगा। तो ये लेकर आता है चौथी सीख को। चौथी बात यह कि यीशु का प्रलोभित होना और उस पर विजय प्राप्त करना हमें सिखाता है कि प्रलोभन कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे लिए उसमें से एक रास्ता हमेशा तैयार रखते हैं बाहर निकलने का। 1 कोरिन्थियन 10:13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, परंतु वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। क्या हमेशा? हाँ, हमेशा, कोई शक ही नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो हमें हमारे सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, उससे ज्यादा प्रलोभित होने नहीं देगा, और जब हम प्रलोभन में पड़ेंगे तो उसमें से निकलने का रास्ता वो हमेशा रखेगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। एक यीशु मसीह के विश्वासी हैं तो ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है जिसका प्रतिरोध आप नहीं कर सकते। जब आप विश्वासी नहीं थे तब का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो यीशु में विश्वास नहीं रखते उनके लिए कई ऐसे प्रलोभन हैं जिसके बाहर वो नहीं निकल सकते, पर विश्वासी के लिए एक भी ऐसा प्रलोभन नहीं है, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। ये बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई है। जहां आप प्रलोभन की तरफ देखना छोड़कर भाग निकलने का मार्ग ढूंढने लगते हो, जहां आप प्रलोभन की तरफ देखना छोड़ के भाग निकलने का मार्ग देखने लगते हो, प्रलोभन अपनी ताकत खोने लगता है। तो प्रलोभन की तरफ मत देखिए, उसमें वैसे भी कोई आशा नहीं है। प्रलोभन की तरफ से नजरें हटाइए और भागने का रास्ता ढूंढिए। और कहाँ है वो प्रलोभन से भागने का रास्ता? वो है परमेश्वर के वचन में। यीशु ने भी परमेश्वर का वचन ही बोला। जब प्रलोभन सताए तो आप कैसे भागोगे? प्रलोभन की तरफ से मुंह को मोड़ो और परमेश्वर की तरफ भागो। जो वो कहता है वो करो। अगर जिंदगी की विलासिता और मजे का प्रलोभन हो रहा है तो परमेश्वर का वचन कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भागो, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करो। 2 तीमुथियुस 2:22 में लिखा है। अगर भोग की वस्तुओं से संबंधित प्रलोभन हो रहा है तो परमेश्वर द्वारा जो निकलने का मार्ग है वो है धन्यवाद और दान देना। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दो, और जो आपके पास है उसमें से दूसरों को जिसको जरूरत है उनको दो। और अगर जीवन का घमंड जैसे किसी शक्ति का पद का प्रलोभन हो रहा हो, अहंकार हो रहा हो, तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक ही इलाज है कि दूसरे की सेवा करो। आप बैठे बैठे अपने दिमाग में प्रलोभन से नहीं लड़ सकते। आप बैठे बैठे शैतान से नहीं लड़ सकते। अगर भागना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा और वो करना होगा जो वचन में परमेश्वर ने आपको बोला है। और अगर अहंकार हो रहा है, घमंड करने वाली वस्तुओं आपको ललचा रही हैं, तो सोचिए कौन है जिसकी आज मैं सेवा कर सकता हूँ। जमीनी बात करें तो सारांश बोले तो यह है कि अगर प्रलोभन पर जीत हासिल करनी है तो प्रलोभन को ना बोलना है और परमेश्वर को हाँ बोलो। आप शैतान के साथ रस्साकशी मत करो, आप हार जाओगे। शैतान आपसे बहुत ज्यादा आत्मिक रूप से शक्तिशाली है,
उसके साथ रस्सा कशी मत करो। तो क्या करोगे? रस्सी को छोड़ दो, रस्सी को छोड़ दो और परमेश्वर की तरफ मुड़ जाओ। अगर आप पत्नी या पति को छोड़कर दूसरे स्त्री या पुरुष की तरफ आकर्षित होते हैं तो अपनी शादी को हाँ बोलिए। उसमें वो प्रयत्न करना शुरू कीजिए जो आज तक आपने कभी नहीं किए। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए प्रलोभित होते हैं तो आप ढूंढिए ऐसे व्यक्ति को जिसे आपकी मदद की आवश्यकता है। अगर आप जड़ वस्तुओं से अपनी खुशी ढूंढते हैं, अगर मटेरियल चीजों के अंदर अपनी खुशी ढूंढते हैं, उसके लिए लालायित रहते हैं, तो दूसरे को देने के असली आनंद को अनुभव कीजिए, दूसरों को दीजिए। यहाँ यीशु हमें सिखाता है कि परमेश्वर की सामर्थ पाने की चाबी है उसके वचन का इस्तेमाल करना। जैसे मैंने पहले बताया था, प्रलोभन से भागने का परमेश्वर के तरीका है उसके वचन। अगर किसी प्रलोभन में आप बार बार पड़ जाते हैं तो अच्छा है कि आप उससे संबंधित वचन निकालें और उसे आप याद करें, कंठस्थ करें। यीशु ने भी वही किया था। उसे वचन पता थे, उसने उन्हीं वचन का उपयोग किया शैतान की कोशिशों को तोड़ने के लिए। शैतान ने कोशिश की थी वचन को भी तोड़ मरोड़ के वो इस्तेमाल करे, पर यीशु परमेश्वर के वचन के असली अर्थ को, असली मायने को जानता था। इसलिए आपको भी जरूरत है कि वचन का अध्ययन करें, उसका असली मतलब समझें। आप अपनी सामर्थ्य से शैतान से नहीं लड़ सकते, आपको परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए। आप अपने वचन से प्रलोभन से नहीं जीत सकते, आपको परमेश्वर का वचन चाहिए। तो परमेश्वर का वचन पढ़िए, अध्ययन कीजिए और याद कीजिए। यही एकमात्र आसान तरीका है प्रलोभन से बचने का। तो कौन से पद हैं जो आपको याद करने चाहिए? अब आखिरी बात, हमने 4 अध्याय के पहले पद में देखा कि आत्मा यीशु को लेकर गई ताकि शैतान उसकी परीक्षा ले सके। ऐसा क्यों हुआ होगा? मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि हर प्रलोभन में, हर परीक्षा में कुछ सकारात्मक छुपा होता है जो आपको परखता है। परमेश्वर कभी हमें परीक्षा और प्रलोभन में नहीं डालता, पर प्रलोभन के माध्यम से वो हमें आज्ञाकारिता के बारे में सिखाता है। परमेश्वर गलत करने का लालच नहीं देता, परंतु वो शैतान को दिए हुए प्रलोभनों को हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। और वो ये कैसे करता है? हर प्रलोभन हमें ये विकल्प देता है कि हम परमेश्वर का अनुसरण करें या हम प्रलोभन में पड़ जाएं। और जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, हमारा विकास होता है, हम बढ़ते हैं, हमारा चरित्र निर्माण होता है। जब हम जीवन में अच्छे निर्णय लेते हैं, अच्छा निर्णय लेने की जरूरत तभी होती है हमारे पास जब गलत निर्णय लेने का विकल्प होता है। हर प्रलोभन एक गलत निर्णय लेने का अवसर होता है, पर वो इस बात का भी अवसर होता है कि हम सही निर्णय लें, परमेश्वर को हाँ बोलें। अगर आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे, उसको समझेंगे, अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहेगा तो आपके निर्णय भी सही रहेंगे। आप प्रलोभन से बहुत आसानी से बच के बाहर निकल सकते हैं। आइए कुछ देर परमेश्वर से प्रार्थना में बातचीत करें। पिता, तू हमारे हृदय को देखता है हमारी भावना किस तरह से प्रलोभनों में फंसी है। मुझे लगता है कि गलत चीज ही सही है और जो गलत है वही मुझे सुख देगी, मुझे खुशी देगी। पर मेरा अनुभव ये भी बोलता है कि ये सच नहीं है। थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, पर ये मेरे को तुझसे बहुत दूर कर देता है, मेरे संबंधों में, मेरे काम में, मेरे जीवन को तहस-नहस कर देता है। पर पिता, तेरा भरोसा है कि इसमें से निकलने की राह हमें देगा। हम भरोसा करते हैं कि हमें तू आगे बढ़ाएगा जब हम तेरे को हाँ बोलते हैं। प्रार्थना करता हूँ अपने लिए और हर सुनने वाले के लिए कि तू मदद करेगा कि हम अलग तरह से सोच सकें, प्रलोभन से न लड़े, पर शैतान जो प्रलोभन देता है उसका सामना करें। आज से प्रलोभन पर ध्यान केंद्रित ना करें, इस पर ध्यान लगाए कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। प्रलोभन को नहीं 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 बोलना बंद करें, परंतु वो मार्ग ढूंढे कि कैसे हम तेरे को हाँ बोल सकते हैं। एक साथ प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन।
अगर आप इस वचन से आशीषित हुए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और कल हम देखेंगे यीशु को अपने पहले शिष्यों को बुलाते हुए और सीखेंगे प्रतिबद्धता, कमिटमेंट के विषय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा।